अब हम गायों से जितनी दूरी बनाते जा रहे हैं उतने रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि देशी गाय से रोग नष्ट होते हैं और जर्सी गाय के दूध पीने से कई प्रकार की बीमारियां बढ़ रही। वो जिनने गाय बनाई वही कह रहे हैं कि हमने ये बना कर रख दिया ये शुक्री का है। केवल थोड़े से लोभ के पीछे महाराज 4-4, 5-5 किलो, 8-8 किलो। अरे दूध तो ब्याज है, उसको खिलाने पिलाने देखने से केवल बैकुंठ का मार्ग बनता है, वो परलोक ले जाने वाली है, वो तो पार लगाने वाली है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जड़ भरत जी की मुक्ति नहीं हुई, वो मृग बन गए। एक और बात ध्यान से सुनना, यदि मृग को पाला था, भगवान का समझ के पाला होता तो मुक्ति हो जाती, लेकिन अपना समझ के पाला था इसलिए गति नहीं हुई, फंस गए। हमारे घर में बेटा बेटी नाती पोता पंती हैं, भगवान ने दी है तो संभाल रहे हैं, चले जाएंगे तो हाँ इनका क्या होगा, कौन होगा, अरे इनका कौन होगा, क्या होगा, बे बनाने वाले वो पालने वाले वो हैं कि आप हैं। माँ बाप मर जाते, छोटा सा बेटा रहता है, माँ भी मर गई, बाप भी मर गए, कोई पालने वाला था? कैसे कैसे भगवान ने बढ़ाया चढ़ाया, वो कहां से कहां पहुंच गया। गोस्वामी तुलसीदास जी की माँ मरी, पिता मर गया, आज सारा संसार चरणों में नतमस्तक हो रहा है। कौन ने पाला, कौन ने बढ़ाया, कौन ने पढ़ाया? प्रकृति परमात्मा सब अपने आप कर रहा है। इसलिए जो सेवा हमको मिली है, चाहे पत्नी का, पुत्र का, माता पिता का, जिनका पालन पोषण करना है उनका भरण पोषण करो, क्योंकि वो भगवान की दी हुई सेवा है। लेकिन ये मत सोचो कि हमारे जाने के बाद क्या होगा, जो अब करा रहे हैं वो फिर किसी को खड़ा करेंगे, कोई फिर पाल देगा, बढ़ाएगा, उनका काम है वो। तो कल आप सुन चुके विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जन्माद्य से चारते सुविज्ञा सुराट, वे भगवान स्वयं पालन करते हैं। इसलिए किसी के पालन की चिंता लेकर नहीं मरना, किसी के पालन की चिंता लेकर मरेंगे उन्हीं के साथ फिर फंसेंगे। जड़ भरत जी की कथा में ये हुआ, मृग बनकर के रहे, चले गए, वहीं मृग शरीर को उन्होंने पूरा किया। बहुत ध्यान से सुनना, कहाँ इतने बड़े राजर्षि थे और कहाँ मृग बने, लेकिन पूर्व जन्म के भजन का ध्यान बना रहा, भजन नहीं मिटा। इस जन्म में आप जहां तक भजन साधन कर चुके, अगले जन्म में वहां से आगे बढ़ जाओगे। इस जन्म में जितनी विद्या की, अगले जन्म में उससे आगे बढ़ जाओगे। इस जन्म में जितने पाप वासनाएं की, वो अगले जन्म में और ज्यादा बढ़ जाएगी। पूर्व जन्म का किया हुआ इस जन्म में अपने आप आ जाता है। एतावता बहुत ध्यान से समझे कि पूर्व जन्म की विद्या, पूर्व जन्मार्जिता विद्यम, पूर्व जन्मार्जितम वित्तम, पूर्व जन्मार्जिता नारी अग्रे धावती धावती। मृग बने लेकिन चाहते तो मर जाते, लेकिन मरे नहीं, सूखे पत्ता खा के अपना जीवन निकाला। ध्यान रखना, जो जो भाग्य में लिख गया उसे प्रेम से भोग लो, घबराओ मत कि इससे तो मर जाएं, फांसी लगा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रोग हो गया डॉक्टर से कहते हैं कि हमको सुई लगा दो, ऐसा करो, हम तो कहीं गिर जाएंगे। ऐसा करने से महापाप है, महापाप है, अनंत वर्षों तक इतने से करोड़ गुना कष्ट भोगना पड़ेगा। कभी आत्महत्या का विचार भी मत मन में लाओ, भोग लो। भागवत जी में लिखा है 3 सूत्र ऐसे लिखे, आज आपका बैकुंठ में नाम लिख जाएगा और बैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से सुनो, भागवत जी सुनी, बहुत गाए बजाए नाचे चले आए, का सुना क्या बोले जो उसको कुछ समझ में नहीं आया। 3 बातें गांठ बांध के जाओ, बैकुंठ जाने का रास्ता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवत में, तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदभाग बब्बुर्विद्दन नमस्ते जीवेति ओ मुक्ति पदे सदाय भाग। 3 बातें मानने वाला व्यक्ति वैसे ही बैकुंठ में जाने का अधिकारी, जैसे पिता के मरने के बाद बेटा अपने आप सारी संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भगवान की कृपा का अनुभव करते रहो। बड़ी कृपा है, स्वस्थ शरीर दिया, बड़ी कृपा है आज कथा में बैठे, बड़ी कृपा है पत्नी अनुकूल मिल गई, बेटा अनुकूल मिल गया। जहां जहां जो जो आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, आज हमारा जीवन स्वस्थ चला गया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। एक क्षण में क्या से क्या हो जाए, ऐसी भगवान की कृपा की दर्शन करते रहो। और भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, जो सामने समस्या विपत्ति रोग बीमारी आई उसको भोग लो, प्रेम से भोगो, अपना ही किया हुआ है, भोगना पड़ेगा वो तो। और भगवान के चरणों में मन वाणी कर्म से हृदबाग बब्भुर विद्धन नमस्ते, भगवान के चरणों में मन वाणी कर्म से समर्पित हो जाओ। मरने के बाद बैकुंठ वैसे ही मिलेगा जैसे पिता के न रहने पर पुत्र की संपत्ति अपने आप मिल जाती है। ये भागवतकार का वचन। इसलिए किसी आपदा से मत डरो,
एक महात्मा ने लिख रखा था, यह भी नहीं रहेगा। कोई जाएगा महाराज जी बहुत बड़ी समस्या है, पढ़ो वो क्या लिखा है, एक दिन इसका भी अंत आएगा। महाराज बहुत बड़ा कष्ट है, पढ़ो क्या लिखा है। एक आया, महाराज जी मकान नया बन गया है, अब प्रवेश की तैयारी है। महात्मा कहे पढ़ो क्या लिखा है, यह भी नहीं। महाराज पोता का जन्म हुआ है, पौत्र का, पढ़ो क्या लिखा है। कोई जाए कोई बात कहे, कोई एक ही लाइन लिख दी थी, यह भी नहीं रहेगा, सब चला जाएगा एक दिन। बाबा बड़े बीतरागी त्यागी थे। एक व्यक्ति उनको नित्य दूध की सेवा करता था, नया मकान बना, 40-50 वर्ष का था। कहा महाराज जी थोड़ा चरण डाल देते। का बेटा मैं आज तक गांव में नहीं गया, किसी घर में तो मैंने पैर रखा ही नहीं आज तक, वृक्ष के नीचे नदी किनारे जंगल में रहता हूँ। अब वो नित्य दूध की सेवा करता था, थोड़ा वो उसका वो भी आया, बड़ी सेवा करता था। कहा महाराज बड़ी आशा लगाया था मकान बन जाएगा, आपका चरण पड़ जाएगा। बाबा बोले चल रहे हैं पर एक शर्त है कि हम दहली के अंदर रखेंगे, पांव बाहर कर देंगे, आगे बस नहीं चरण पड़ जाए। बाबा गए, बड़े तपस्वी महात्मा थे, बीतरागी। अंदर दरवाजे के पैर रखा, लौटने लगे। कहा महाराज जी यहाँ तो भगवान की पूजा होगी, थोड़ी इधर चरण डाल दो। अब वो भगवान की बात लगा दी तो वहां तक गए। महाराज जी यहीं से इसी कमरे में बाल बच्चे इसी में सोएंगे, उसमें से निकल गए। कहा महाराज जी ये मेरे सोने का है, थोड़ा चरण इसमें डाल दो। वहाँ चरण, महाराज जी भोजन वगैरह तो यहीं बनेगा, अन्नपूर्णा का है, तो चरण डाल दो। वहाँ भी ले गया। बाबा का तो दिमाग खराब हो गया। कहा महाराज जी नीचे तो मैंने ऐसे पत्थर लगाए हैं, ऊपर के पत्थर तो ऐसे 50 शहर के लोग देखने आए हैं, सब पत्थर कोई देखा नहीं, एक बार आपके चरण ऊपर पड़ जाते तो। बाबा की आंख लाल पड़ गई। तो मैंने तेरे से क्या कहा था? महाराज जी। बाबा चल पड़े। दिल्ली पर दरवाजे पर पहुंचे तो चरण पकड़ लिए। का बाबा मैं नए घर में प्रवेश किया है, एक आध अच्छी बात तो कह जाओ, कुछ तो आशीर्वाद, कुछ तो बात बता जाओ। बाबा ने कहा 3 बातें बता रहा हूं, ध्यान रखना। कहा जी मकान नहीं रहेगा, मकान बनाने वाला नहीं रहेगा, और मकान में रहने वाला नहीं रहेगा। अरे कहा बाबा ये क्या कर दिया, देखो ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती, एक अच्छी बात कह जाते, सुखी सानंद रहो, वंश की वृद्धि हो, ऐसा वैसा। अच्छा बाबा बोले एक बात बता, ये मकान जिस कारीगर ने बनाया, जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहा है, वो कितने दिन जिंदा रहेगा? अरे कहा महाराज वो तो 60-70 का तो हो ही गया है, वो तो वो कम काम करता है, वो तो बताता ज्यादा है। हाँ तो कम मरेगा? वो मरेगा। मकान कितने वर्ष रहेगा? 200-300 साल। अरे का 100 भी रह जाए तो बड़ी बात है महाराज। तो वही तुम्हें कह रहा हूं मकान नहीं रहेगा। अच्छा तू कितने 500 साल रहेगा? अरे का महाराज 50 का हो गया, 25-30 रह जाऊं, बड़ी बात। तो कब मैंने गलत क्या कहा? इस नए भवन में आकर ये विचार करते रहना कि ना भवन रहेगा ना हम रहेंगे, केवल साथ जाने वाला भगवान रहेगा, बाकी सब छूट जाएगा। इसका ध्यान करते रहना, तो मकान बनाने से लाभ होगा, तो मकान में रहने से लाभ होगा। जब मृग शरीर पूरा करके मरने के बाद ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, आपकी बार निश्चय कर लिया हम किसी से नहीं बोलेंगे, बातें नहीं करेंगे, पागल की तरह आचरण करने लगे। और घर के लोगों ने निकाल दिया, भाई भावज वगैरह थे। संसार तो उनको पकड़ता है जिनसे स्वार्थ होता है। माँ बाप बेचारे बूढ़े हो जाते, क्या दुर्दशा करते हैं उनकी, देखो आप। कोई हजारों में एकाध है जो मन से माँ बाप की सेवा करता हो। कुछ तो लाज में करते हैं, पड़ोसी धिक्कारते, क्यों रे वो चिल्लाते, समय से पानी भोजन नहीं देते, अरे दे दो, दूसरे लोग नाम रखते। ऐसी माता पिता की दुर्दशा हो रही है। वृद्धाश्रमों में बढ़ते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये धर्म, जहां से धर्म का स्रोत है, वह माता पिता की दुर्दशा हो रही है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो घर के निकाल दिया, भाइयों ने कहा चल निकल यहाँ से, पड़ा है मोटा, खाता रहता है और कुछ नहीं। और जला कटा बासा सड़ा जितना बचता था हम सामने रख देते थे। मैं भगवान के हाथ जोड़ के चुपचाप खा लेते, कभी नहीं कहा कि जला कटा है कि कैसा है। निकाल दिया, बन के रास्ते में पड़े थे, कोई खिला दे, कोई मार दे, कोई थूक दे, कोई मलमूत्र त्याग कर दे, किसी से कुछ नहीं कहा। प्रारब्ध भोगना है हमको। तो राजा रघुगण जा रहे थे पालकी में बैठे, तो उनका एक कहार बीमार पड़ गया था, 4 ढोते पालकी। तो अरे का जी अच्छा है मोटा ताजा का, उठ राजा की उसमें लग जा। ब्राह्मण थे,
वो लग गए उसमें पालकी में। पालकी में लगे तो राजा को दचका लगने लगा, क्योंकि वो तो उनकी चाल होती है, ऐसे झूला से चला जाता है, राजा सो जाता है, उसकी नींद लगी रहती है, वो ऊपर नीचे पाँव करें कुछ कहीं कुछ कहीं, अरे ये कौन कर रहा है, ये मुझे इसमें दचका लग रहा है पालकी में। अब वो डर गए, कहा महाराज ये नया नया कहार आया, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, समझा रहे हैं मान नहीं रहा है। जड़ भरत जी आज तक कभी किसी से नहीं बोले, बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलने से फंसा हूं मैं, आज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखा कि जो मृग मेरी गोद में आया था वो ही राजा बना है, इसका उद्धार करूंगा मैं। राजा ने कहा क्यों रे मुझडंडे, तू समझता नहीं है मैं दंड पाणी यमराज की तरह तुझे एक क्षण में ठीक कर सकता हूं, नहीं जानता मैं चक्रवर्ती राजा, मेरा नाम रघुगण है, ऐसा वैसा। इतनी डांट पलाई, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जड़ भरत जी ने कहा राजन, आपके बराबर झूठ बोलने वाला इस संसार में कोई राजा नहीं हुआ। चौंक गया।